और 2 दिन इंतज़ार में। और जब नज़र घुमा के देखते हैं तो हर एक इंसान की ये हालत, हर एक जीवन इसी प्रकार निद्रा में चल रहा है। 2 दिन आरज़ू में, 2 दिन इंतज़ार में। जो आरज़ू कर रहा है, अगर जिस चीज़ की आरज़ू, जिस चीज़ की आकांक्षा वो हासिल हो जाए तो भी कुछ हाथ पल्ले लगता नहीं, तो भी व्यर्थ सा ही महसूस होता है, तो भी दरिद्र महसूस करता है। और हासिल ना हो तो वो जीवन इंतज़ार में दरिद्र हालत में पहुंच जाता है। 2 दिन आरज़ू में, 2 दिन इंतज़ार में। हर किसी के जीवन की यही कहानी, और इंसान निद्रा की अवस्था में यही जीवन जिए जा रहा है, जिए जा रहा है, जिए जा रहा है। और फिर वहीं सद्गुरु आवाज़ दे रहे हैं कि निद्रा से जागृति की ओर विस्तार करा जाए। जाग कर अपनी इस हालत को देख लो, अपने इस जीवन को देख लो। जिस जिस चीज़ की आरज़ू की, अगर वो मिल भी गया तो क्या आज कुछ हाल बेहतर है? और जिसकी आरज़ू नहीं की तो उसका भी कुछ मिल गया, उससे भी लगाव अगर इतना ज़्यादा हो गया, उसने भी क्या दिया? इंतज़ार है कि कुछ मिल जाएगा। वो अगर मिल भी जाता है, मुझे बड़ा पुराना एक फिल्म का गाना कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जिस जिसको मिली है उसने भी यही कहा कि मिल भी गई तो क्या है, जिसको नहीं मिली वो इंतज़ार में है। शायद हार के कह देता है कि चलो मिल भी जाती तो क्या है, जान के पर नहीं कह रहा। और वहीं सदगुरु कह रहे हैं विस्तार अगर करना है तो निद्रा से जागृति की ओर का विस्तार। बहुत जी लिए सोते सोते, बहुत जी लिए, अब जागृति, जागो। निद्रा की अवस्था इस प्रकार है कि मैं रोज वही गलतियां दोहराता हूं, आसपास हर एक इंसान वो गलती दोहराता है, वही जीवन जी रहा है, पर हम में से कोई भी उस चीज को देखकर बदल नहीं पा रहा, क्योंकि उसकी व्यर्थता का एहसास मुझे नहीं हो रहा है। और जब ये बात समझ में आने लगती है कि हासिल क्या हुआ, सिकंदर की मैं बात कर देता हूं, कह देता हूं, पर हासिल क्या हुआ, तो फिर वही बात कि उम्रे दराज मांग के लाई थी 4 दिन। या तो आरजू कर रहे हैं, इंतजार, हासिल कुछ नहीं। और निद्रा और जागृति में सिर्फ यही फर्क है कि निद्रा का जीवन मैं खुद को जाने बिना जी रहा हूं। जब तक मुझे मेरे मूल स्वरूप की पहचान ना हो जाए, जब तक इस मूल स्वरूप को, अपने अर्थ को मैं देख ना लूं, जान ना लूं, उसका एहसास ना कर लूं, तब तक जो जीवन जिया जा रहा है वो व्यर्थ, निद्रा का जीवन। और जब जागकर ये सच्चाई मेरे सामने आ गई, मेरा मूल मुझे मिल गया, मुझे मेरी पहचान मिल गई, अपना चेहरा देख लिया, तो समझो कि सवेरा होना शुरू हुआ है, आंख खुलनी शुरू हुई है। हम सब रात को जब सोते हैं अक्सर सपने भी आते हैं। इस बात पर सबने ध्यान दिया होगा, अगर नहीं दिया तो दे के देखें तो इस बात का एहसास होगा कि सपने में इस बात का एहसास तो होता है कि मैं हूँ, मेरे आसपास चीज़ें घट रही हैं, मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ मेरे साथ हो रहा है। कभी कभी सपना इतना ज़्यादा गहन कि सुबह उठकर भी कुछ समय लग जाता है होश में आने के लिए कि सच क्या था, सपना क्या था। पर सपना चाहे गहन हो, बुरा हो, अच्छा हो, सुनहरा हो, जैसा मर्जी हो, कभी गौर करेंगे तो सपने में अपना चेहरा नहीं दिखाई देता।
ये तो लगता है मैं हूं, पर सपने में कभी अपना चेहरा नहीं दिखाई देता। अगली बार अगर इस बात का एहसास या अनुभव नहीं किया तो कभी सपना आए तो हम देखें तो सपने में अपना चेहरा नहीं दिखाई देता। और यही बात अध्यात्म में अगर देख लें, जो जीवन अपना चेहरा ना देखे बिताया जा रहा है, अपने असली रूप के एहसास के बिना बिताया जा रहा है, अवेयरनेस के बिना बिताया जा रहा है, अपनी ट्रू आइडेंटिटी के। Every moment that I'm living without being aware of my true identity, of my true self, is nothing but an illusion. जैसे स्वप्न में अपना चेहरा नहीं दिखाई देता, वैसे ही जब तक अपने इस मूल का एहसास किए बगैर मैं जी रहा हूं, मतलब ये सपना, मतलब ये वही दरिद्र जीवन में जी रहा हूं। और बस यही जागृति का विस्तार सदगुरु कर रहे हैं कि अपने पल पल में खुद को देख के जियो, खुद को जान के जियो। तुम हो क्या, तुम्हारा अर्थ क्या है, पूरी तरह से स्वार्थी होकर जियो। खुद को जान लो, पहचान लो। ये विस्तार, इससे ऊपर कोई विस्तार नहीं। और फिर भक्ति का रस जीवन में आना शुरू होता है, क्योंकि ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। और फिर ये जीवन का पल पल, जब जब इस पल में, हर पल में इस एहसास में मैं जी रहा हूं कि मैं हूं कौन, तो जीवन का नज़ारा ही बदल जाता है, जीवन जीने का ढंग ही बदल जाता है। कल सदगुरु माता जी ने फरमाया गहराई के बारे में कि जीवन गहरा हो, विस्तार हो जीवन में। तो जब तक मैं वाला जीवन है, निद्रा वाला जीवन है, कोई छोटा सा पत्थर भी मुझ पे गिरता है तो तरंगे उड़ जाती हैं। जैसे कल एक एग्जाम्पल लिया, बाल्टी छोटी सी, उसमें पत्थर फेंका, पानी उछल गया, तरंगे उठ गईं। ऐसे ही कोई ज़रा सत्कार की नज़र से मुझे नहीं देखता, तरंगे उठने लगती हैं, परेशान होने लगता हूँ, जल सा जाता हूँ, भुन सा जाता हूँ। ऐसी हालत, तरंगे, देखा कैसे नहीं। फिर थोड़ा सा विस्तार कि किसी के देखने से नुकसान नहीं, पर कोई गाली दे जाए तब तरंगे उठ जाती हैं। फिर उसके पार का विस्तार कि कोई गाली दे गया तब भी कोई बात नहीं, पर कोई अपना गाली दे जाए, अपना कोई मुझे मूर्ख कह दे, फिर तरंगे उठ जाती हैं। तो सदगुरु माता जी ने कहा विस्तार, सागर गहरा है इसलिए शांत है। क्या तरंगे उठे वहां, तो इतना विस्तार में होता, मेरे जीवन में होता चला जाए। आज बाल्टी जितना मेरा व्यक्तित्व है, तो बाल्टी से स्विमिंग पूल जितना सफर में करूं, फिर नदी, फिर तालाब, फिर गहराई सागर की प्राप्त हो। और सदगुरु माता जी ने ये नहीं कहा कि विस्तार समुद्र की गहराई की ओर, इन्होंने आदेश दिया है, उपदेश दिया है विस्तार असीम की ओर। तो रुकना नहीं, क्योंकि जीवन नहीं रुकता, जीवन ने चलते जाना है। अपनी दिशा में इनके अनुसार कर लूं तो जीवन सिर्फ असीम की ओर विस्तार करेगा। दास ने कुछ समय पहले वो जो भाव, जो बाबा जी अपनी विचार में कहते थे कि जीवन में किसी की बात को पत्थर पर लकीर की तरह नहीं, पानी पे लकीर की तरह लिया जाए, तो मन में वही भाव आए कि अगर मेरा जीवन की अवस्था यही है कि अभी पत्थर पर लकीर, माफ नहीं कर पाता, भूल नहीं पाता, पानी तक पहुंचना मुश्किल लग रहा है कि पानी पर लकीर वाला जीवन कैसे मिले, तो पहले रेत पर लकीर की तरह पहुंच जाऊं। इतनी भी पक्की लकीर ना हो जाए कि कोई माफ़ी मांग ले, मैं माफ़ ना कर पाऊं। कम से कम उस जगह कि रेत पे लकीर, किसी ने माफ़ी मांगी, पानी पड़ गया तो वो लकीर मिट गई। और वहीं से फिर मेरा विस्तार धीरे धीरे पानी पर लकीर की तरह, वही जैसे पानी पर लकीर लगाने की कोशिश की जाए, बनते बनते साथ ही मिटती जाती है। और फिर ये ऐसी कृपा करें कि असीम की ओर मेरा विस्तार हो जाए कि हवा पर लकीर पड़ती ही नहीं, पानी जितनी लकीर भी ना पड़े,
अब ये तभी हो सकता है जब खुद का बोध हो जाए, मैं हूं कौन ये पता चल जाए, क्या अस्तित्व है मेरा मुझे पता चल जाए। तभी फिर सीमित दायरों से जीवन असीम की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। कहना बहुत आसान है, दोहराना बहुत आसान है, पर दोहरा देना, कह देना, रट लेना, पढ़ लेना, वो मेरी नॉलेज बैंक को जरूर डिस्प्ले कर सकता है, उसको याद जरूर कहा जा सकता है, पर समझ तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक इस भाव को जी ना